नमस्कार दोस्तों। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना में हो रहे एशियो समिट से ये इमेजेस सामने आ रही हैं। पीएम मोदी ने ये इमेजेस अपने x.com के हैंडल पर शेयर करी हैं। ऑलमोस्ट एज अ मैसेज की एक सर्टेन कंट्री जो लगातार भारत को ये बोल रहा है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए और किससे फोटो खिंचाना चाहिए। सीधा सीधा उस कंट्री को मैसेज भेजा गया है। मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो तो आप समझ ही गए होंगे। इधर आप देख सकते हो एशियो समिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग ये तीनों वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर एक साथ मिले और तीनों वर्ल्ड लीडर्स की पूरी दुनिया के सामने इमेजेस और विजुअल्स सामने आई। तीनों ने यहाँ एक शो ऑफ यूनिटी दिखाई है और मैं आपको साफ साफ बता दूं, RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना, इसकी नींव यहाँ रख दी गई है। नाउ ऑफिशियली ये समिट एशियो समिट के साइडलाइंस पर होगा या फिर अलग से होगा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बट पीएम मोदी ने ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है इन विजुअल्स में कि भारत रशिया एंड चाइना दोनों के साथ कोऑपरेट करने पर इंटरेस्टेड हैं। और ऑफिशियली रशिया एंड चाइना यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर इंडिया खुद को RIC ट्रायलैटरल ग्रुप में इन्वॉल्व करे। और आप एक इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करना, एशियो का समिट चाइना के तियानजोंग में हो रहा है। एक जगह एशियो का समिट हुआ और दूसरी जगह एक अलग से पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक बायलैटरल समिट भी हुआ है। इंडिया रशिया बायलैटरल समिट। तो एशियो समिट से जब दोनों वर्ल्ड लीडर्स निकले तो डिसाइड ये किया गया कि दोनों वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा जाएंगे बायलैटरल मीटिंग के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब इमेजेस पोस्ट करना अपने आप में एक क्लियर मैसेज है वेस्ट को कि आप लोग डिक्टेट नहीं करोगे कि इंडिया का रिलेशन किस देश के साथ अच्छे होंगी और किस देश के साथ खराब होंगी। ओनली इंडिया विल डिसाइडेड दैट वी आर अ फ्री नेशन। आसिम मुनीर हिलाल पाकिस्तान या फिर कोई और अवार्ड देता है यूएस ऑफिसर्स को या फिर यूएस ऑफिसर्स कमांडर को, हम उस वक्त यूएस को ये नहीं बोल रहे होते कि देखिए आपको इसको अवार्ड देना चाहिए या फिर इसको अवार्ड नहीं देना चाहिए। और आप एक बात ये भी नोटिस करो कि कभी भी ना व्लादिमीर पुतिन और ना शी जिनपिंग की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया को देखिए G7 को ज्वाइन नहीं करना चाहिए या फिर इंडिया को वेस्टर्न कंट्री से अपना रिलेशन नहीं रखना चाहिए। जबकि ज़्यादातर स्टेटमेंट में ये ऐसा यूरोप और USA के तरफ से आती है कि इंडिया को देखिए रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाना चाहिए और उसे क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए, हमको आज के समय डिप्लोमेसी में विदेश नीति में ज़्यादा इंडिपेंडेंट मोनोवरिंग रशिया और चाइना दे रहे हैं कंपेयर टू वेस्टर्न नेशन। और यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया इंडिया का समिट के विजुअल्स आपको दिख जाएंगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर ये बोला है कि हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इंडिया रशिया ने हमेशा शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे का साथ दिया है। और इस स्टेटमेंट से साफ साफ पता लगता है कि इंडिया कभी भी अपनी जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ, जो ग्लोबली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे अफेक्ट नहीं होने देगा। उल्टा रशिया से हम इस महीने ही आप देखोगे तो सितंबर महीने से मोस्ट प्रोबेबली हम क्रूड ऑयल और ज़्यादा परचेज करने वाले हैं। और मैंने जो रशियन मीडिया में आर्टिकल्स देखी हैं, जो रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिटिक्स के ब्लॉग्स देखी हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि रशिया भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है आज के समय भारत को, कि भारत अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रशिया से अभी ऑयल परचेज कर रहा है। और अगेन देखिए, इंडिया जो क्रूड ऑयल परचेज करता है रशिया से, उसके पेट्रोल डीजल से हम बहुत कुछ बनाते हैं। रिसेंटली पूरी दुनिया के सामने ये बात आई है कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा डीजल इंडिया से परचेज कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन का 15 से 20% के आसपास जो डीजल है ये भारत से आ रहा है। तो हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में बस अपना जो रोल प्ले है ये पूरा कर रहे हैं। और आई थिंक आप लोग अब आराम से समझ गए होंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशंस को उल्टा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो दोस्तों, ये थी वीडियो चाइना के तियानजोंग में हो रहे एशियो समिट की। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।